आपके साथ सपना सिंह। तिरंगा मतलब देश की आन बान और शान। तिरंगा कितना महत्वपूर्ण है ये एक भारतीय बेखूबी जानता है। भारत का झंडा देश के लोगों के बीच एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज इससे पहले कितनी बार बनाया गया था? फिर जाकर 3 रंगों से मिलकर बनाया गया झंडा तिरंगा। तो आइए डालते हैं एक नजर भारत के ध्वज के इतिहास पर। साल 1857 में पहली बार हिंदुस्तान में आजादी की संगठित लड़ाई लड़ी गई। सैनिकों की तरफ से हुए इस विद्रोह को अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचल दिया था। भारत के इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो झंडा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस्तेमाल किया गया था, इसमें हरे रंग की पृष्ठभूमि में एक चांद और कमल का फूल बना हुआ था। बताया जाता है कि इसे बहादुर शाह जफर ने फहराया था। साल 1904 और 1906 के बीच स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने एक ध्वज तैयार किया था। ध्वज पर बांग्ला में बोंदे मातरम लिखा था। इसमें एक व्रज भी बना था जो इंद्र का अस्त्र माना जाता है। ये देश की शक्ति का प्रतीक था। बीच में एक कमल भी बना था जिसे शुद्धता का प्रतीक बताया गया। निवेदिता के झंडे के बाद साल 1906 में एक और राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया। इसमें 3 पट्टियां थी जिसके रंग नीला, पीला और लाल थे। सबसे ऊपर की पट्टी पर कमल के फूल बने थे, मध्य में देवनागरी में वंदे मातरम लिखा था और नीचे वाली पट्टी पर चांद और सूर्य बने थे। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, कोलकाता में इसे फहराया गया था। 2 साल 1907 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में भिकाजी कामा ने कुछ निर्वासित क्रांतिकारियों के साथ ये ध्वज फहराया था। ये कलकत्ता फ्लैग जैसा ही दिखता था, बस सबसे ऊपर वाली पट्टी में कमल की जगह 7 सितारे लगा दिए गए थे। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है। इसके बाद साल 1916 में लेखक और जियोफिजिसिस्ट पिंगली वेंकैया गांधी जी से मिले और उन्हें एक ध्वज दिखाते हुए उसे अप्रूव करने को कहा। ये ध्वज खादी के कपड़े पर बना था जिसमें 3 रंग की पट्टियां थी और बीच में चरखा बना हुआ था। चरखा भारत के आर्थिक उन्नयन का प्रतीक था। इसमें 2 हरा और केसरिया रंग की पट्टियां थी। गांधी जी ने इस झंडे को मंजूरी देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि हरा रंग मुस्लिम और केसरिया हिंदू धर्म से संबंधित है। ऐसे में इस झंडे में देश के बाकी धर्मों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग के साल 1917 में बनाए इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। इस झंडे में ऊपर अंग्रेजों का ध्वज यूनियन जैक बना हुआ था। बाकी के झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इनमें 7 सितारे भी लगे थे जो सप्तऋषियों के प्रतीक बताए गए। इसके एक कोने पर चांद तारा भी बना हुआ था। ये झंडा लोगों में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। विजयवाड़ा में साल 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस दौरान आंध्र के एक युवा ने एक झंडा तैयार किया और गांधी जी के पास लेकर गया। इस झंडे में 2 रंग थे। दोनों रंग 2 समुदायों, हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते थे। इस पर गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत की बाकी समुदायों की प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें सफेद रंग की पट्टी भी जोड़ दिया जाए। विजयवाड़ा के झंडे से बहुत से लोग नाखुश थे। ऐसे में पिंगली वेंकैया ने 3 रंगों का इस्तेमाल कर एक नया ध्वज तैयार किया जिसमें केसरिया, हरा और सफेद रंग थे। बीच में चरखा बना हुआ था। 1931 में कांग्रेस ने इस ध्वज को मान्यता दी और इसे कमेटी के आधिकारिक ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया। साल 1931 भारतीय ध्वजों के इतिहास में एक उल्लेखनीय वर्ष के रूप में दर्ज है। इस ध्वज को सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज ने भी अपनाया था। सदियों के संघर्ष के बाद वो दिन भी आने वाला था जब भारत और अंग्रेजों से पूरी तरह आजादी मिलने वाली थी। इस बीच 22 जुलाई 1947 को राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में
गठित कमेटी ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी। इस झंडे में 3 रंग केसरिया, हरा और सफेद बरकरार रखे गए थे। चरखे की जगह पर सम्राट अशोक के धर्मचक्र को रिप्लेस कर दिया गया था। इस तरह से स्वतंत्र भारत को उसका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मिल गया था। भारत को आजादी मिलने से पहले संविधान सभा ने जून 1947 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली समिति को भारत के राष्ट्र ध्वज की परिकल्पना प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी। समिति के सुझाव के अनुसार चरखे की जगह अशोक स्तंभ के धम्म चक्र को ध्वज पर जगह दी गई। तिरंगे में मौजूद 3 रंगों का अपना विशेष महत्व है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई को दर्शाता है। वहीं हरा रंग संपन्नता का प्रतीक है। जब तिरंगा डिजाइन किया गया था तब लाल और हरे रंग को हिंदू मुस्लिम का प्रतीक और सफेद रंग को अन्य धर्मों के प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। तिरंगे में सफेद रंग पर नीले रंग में सम्राट अशोक के धर्म चक्र चिन्ह के तौर पर बना है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया कहा जाता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।